वजीर इत्तला सिंध का गवर्नर सिंध से इस्तीफे का मुतालबा। शर्जील इनाम मेमन का कहना है MQM शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो से मुताल्लिक बयान पर मुआफी मांगे। MQM ने सिंध हुकूमत पर झूठे इल्जामात लगाए। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के खिलाफ जहर उगला। मुत्तहिदा का शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के खिलाफ बयान काबिल कबूल नहीं। बल्दिया टाउन फैक्ट्री में सिर्फ भत्ते के लिए मजदूरों को जिंदा जलाया गया। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह ने कहा MQM की दुम टेढ़ी की टेढ़ी ही रही, नफरत की सियासत को मुत्तहिदा ने नहीं छोड़ा। PTI का अगला हदफ पाकिस्तान पर इक्तिसादी पाबंदियां लगवाना है। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सेनेटर इरफान सिद्दीकी का बड़ा दावा। कहा जिसके लिए अमरीकी कांग्रेस में एक और करारदाद लाई जाएगी। इससे कबल भी अमरीका में पहली करारदाद के लिए हिदायत पाकिस्तान से ली गई थी। पाकिस्तान से हिदायत पर मुनज़्ज़म मुहिम के जरिए अरकान कांग्रेस को पाकिस्तान मुखालिफ करारदाद पर आमादा किया गया। अमरीकी इंतखाबात में वोटर्स की हिमायत और चंदे के लिए ऐसा किया जा रहा है। ऑपोजिशन का ग्रैंड अलायंस के लिए स्टीयरिंग कमेटी तश्कील देने का फैसला। कमेटी PTI और JUI के मुमकिना इत्तेहाद के हवाले से TORs और मुमकिना एहतजाज की हिकमत अमली तय करेगी। कमेटी में तहरीक इंसाफ और JUI के 5 रहनुमा शामिल होंगे। स्टीयरिंग कमेटी के लिए नामों का तबादला रवा हफ्ते तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन और JUI की मुलाकात में होगा। तहरीक इंसाफ का वफ्द भी रवा हफ्ते मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात करेगा। बानी PTI की जानिब से पार्टी छोड़ने वाले रहनुमाओं की वापसी का अमल रोक दिया गया। क़यादत की रिहाई तक किसी भी रहनुमा की पार्टी में वापसी को रोका गया। बानी PTI की हिदायत पर 7 रुकनी कमेटी किसी भी रहनुमा की वापसी का फैसला करेगी। कमेटी की सरबराही शाह महमूद कुरैशी करेंगे। ख़वातीन की वापसी के मामलात देखने के लिए शानदाना गुलजार भी कमेटी में शामिल। कमेटी हतमी नामों की फहरिस्त बानी PTI को भेजेगी। PTI ने खुद इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं कराए और मसाइल पैदा किए। गैर मुनासिब बात है कि PTI को कुछ पता नहीं था। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें न मिलने के खिलाफ केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा इंट्रा पार्टी इंतखाबात का मामला कई साल से चल रहा था। तहरीक इंसाफ खुद वक्त मांगती रही और अब इल्जाम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर लगा रहे हैं। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा BAP को मखसूस नशिस्तें क्यों दी गई, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा BAP का मामला देखें तो चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन भी फिर गलत था। अभी भी वक्त है, बजट पर नजरसानी कर लें। शाहिद खाकान अब्बासी का वफाकी हुकूमत को मशवरा। न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा टैक्स का इतलाक यकसा होना चाहिए। हुकूमत ने तफरीक पैदा कर दी। ये पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन बजट था। ये बजट और मईशत इकट्ठे नहीं चल सकते। लोगों पर बोझ डालना है तो घर से इब्तिदा करें। हुकूमत ने सारा बोझ तनख्वाहदार तबके पर डाल दिया। फाटा की टैक्स फ्री फैक्ट्रियां वहां के आवाम को कोई फायदा नहीं दे रही। फाटा को मुल्क के बालाई इलाकों के बराबर लाएं। महंगी बिजली और महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी का 12 जुलाई को इस्लामाबाद में धरने का ऐलान। हाफिज नईम उर रहमान कहते हैं बजट में नए टैक्सेस के खिलाफ धरना देंगे। बिजली का बिल सस्ता और महंगाई कम की जाए। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बादलों ने रंग जमाया। लाहौर में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाकों में पानी खड़ा हो गया। फैसलाबाद, गुजरात, नारोवाल, डस्का, मुरीद के कसूर, पाकपतन और बहावलपुर में भी खुलकर बादल बरसे। मलका कौसार मरी और आज़ाद कश्मीर में भी अब्र रहमत। कराची में समुद्री हवाएं बहाल। इस्लामाबाद, गलियात, मरदान, पेशावर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश का इम्कान। तहरीक इंसाफ ने खुद इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं कराए और मसाइल पैदा किए। गैर मुनासिब बात है कि PTI को कुछ पता नहीं था। चीफ जस्टिस के सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें न मिलने के खिलाफ केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा इंट्रा पार्टी इंतखाबात का मामला कई साल से चल रहा था। PTI खुद वक्त मांगती रही और अब इल्जाम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर लगा रहे हैं। या फिर यह कहा जा सकता है PTI ने फुटबॉल की तरह इंजरी टाइम या इजाफी टाइम ले रखा था।
जस्टिस आयशा मलिक ने कहा बीएपी को मखसूस नशिस्तें क्यों दी गई, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा बीएपी का मामला देखें तो चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन भी फिर गलत था। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें न मिलने के खिलाफ केस, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए, हम मफरूजों और फार्मूला की बहस में पड़े हुए हैं, रूल्स छोड़ दें, सिर्फ आइन को देखें, आइन में सब कुछ वाज़े लिखा हुआ है, कोई भ्रम नहीं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा काश मेरा भी चीफ जस्टिस वाला दिमाग होता, हमें तो शायद आइन इतनी आसानी से समझ नहीं आता। जस्टिस अथर मिदुल्ला ने कहा इलेक्शन कमीशन पीटीआई को इंतखाबी अमल से बाहर ना करता तो आज ये मसाइल ना होते। अटॉर्नी जनरल ने जवाब में कहा मखसूस नशिस्तों का मकसद अकलियतों और खवातीन को आगे लाना है, पार्लियामेंट में एक भी नशिस्त खाली नहीं छोड़ी जा सकती। कोर्ट मार्शल में 5 साबिक नेवी अफसरान को सजाए मौत पर अमल दरामद रोकने के हुक्म में तौसी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के दौरान जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए, हमारे सामने एक ही सवाल है कि सजाए मौत क्यों दी गई, वजूहात बताई जाएं। अदालत ने हिदायत लेने की इस्तदा मंजूर करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। बजट का नफाज शुरू, सैकड़ों दरामदी अशिया पर रेगुलेटरी ड्यूटी में इजाफा, दरामदी अशिया पर 5 से 60% ड्यूटी आयद। मोबाइल फोन्स, गाड़ियां, मेकअप, खेलों का सामान, कपड़े, फर्नीचर और रोजमर्रा के इस्तेमाल की कई अशिया मजीद महंगी हो जाएंगी। मेकअप के सामान पर 55% रेगुलेटरी ड्यूटी आयद की गई। आमन दुश्मनों का एक और वार, खैबर में तख्ताबेग चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का रॉकेट हमला, एक पुलिस एहलकार और एक एफसी का जवान शहीद। पुलिस की जवाबी कार्रवाई के बाद दहशतगर्द फरार। जमरूद बाजार के करीब पाक अफगान शाहराह पर तख्ताबेग पोस्ट पुलिस और फ्रंटियर कोर की मुश्तरका चेक पोस्ट है। शहीद पुलिस एहलकार एजाज खान की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। पुलिस के चाक चौबंद दस्ते की सलामी। कतर में अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तीसरे दोहा मुज़ाकरात। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर तमाम कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान और अमरीका के वफूद की शिरकत। फ़रीक़ैन के दरमियान अफगानिस्तान की सूरत हाल और मुख्तलिफ ऑप्शंस पर मुशावरत की गई। पाकिस्तानी वफ़द ने मुख्तलिफ मुल्कों के वफूद से मुलाकातें की। गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान के वफ़द ने यूरोपियन यूनियन के वफ़द से भी मुलाकात की। खैबर में पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एफसी और पुलिस एहलकारों की बहादुरी को खिराज तहसीन। शुहदा की बुलंदी दर्जात और इनके अहले खाना के लिए सब्र जमील की दुआ। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा अहलकारों ने जुर्रत और बहादुरी के साथ दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम को खाक में मिलाया। दोनों शहीद एहलकारों को कौम सलाम पेश करती है। रावलाकोट जेल से 19 कैदी फरार होने का वाकया, आईजी जेल को मुअत्तल कर दिया गया। डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट जेल समेत 7 एहलकारों को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस के मुताबिक मफरूर कैदियों की तलाश के लिए छापे और सर्च ऑपरेशन जारी है। आजाद कश्मीर भर की जेलों में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। फरार होने वाले कैदियों की तस्वीर जारी कर दी गई। वाक़े के बाद स्पेशल सेक्रेटरी दाखिला आजाद कश्मीर को तब्दील कर दिया गया। राजा ताहिर मुमताज को नया सेक्रेटरी दाखिला आजाद कश्मीर तैनात किया गया। पंजाब हुकूमत का सेहत के शोबे में इनकलाब लाने का तहैया। मराकज़ी सेहत, THQ और अस्पतालों की अपग्रेडेशन शुरू। चंद हफ्तों में 12 लाख अफराद का इलाज इनकी दहलीज पर हुआ। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की सूबाई मुशीर सेहत अजहर महमूद क़यानी से गुफ्तगू। सेहत के शोबे में इस्लाहात पर। पेट्रोल 7 रुपये 75 पैसे फी लीटर महंगा, नई कीमत 265 रुपये 61 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल 9 रुपये 56 पैसे फी लीटर महंगा, नई कीमत 277 रुपये 45 पैसे फी लीटर हो गई। अवाम ने इजाफे को यकसर मुस्तरद कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा। हुकूमत ने तो ऐसी बेड़ा कर किया हुआ पाकिस्तान का, और क्या करें। पेट्रोल के साथ और भी चीज़ें महंगी हो रही है, बंदा क्या खाएगा। ये पत्थर रह गए जो पड़े हुए रोडों पे, यही खाने शुरू कर देंगे। आवाम अब सोई है, ये सोई रहेगी, ये नहीं जाती। तो गरीब बंदे को तो कोई फेवर नहीं।
मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बादलों ने रंग जमाया। लाहौर में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाकों में पानी जमा। फैसलाबाद, गुजरात, नारोवाल, डस्का, मुरीद के कसूर, पाकपतन और बहावलपुर में भी खुलकर बादल बरसे। मलका कौसार मरी और आज़ाद कश्मीर में भी अब्र रहमत। कराची में समंदरी हवाएं बहाल। इस्लामाबाद, गलियात, मर्दान, पेशावर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश का इम्कान। इसराइली फौज के फलस्तीनियों पर मजालिम जारी। 24 घंटे के दौरान 45 फलस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे के नूर शम्स कैंप पर धावा, नौजवान शहीद। गजा में शहादतें 37,877 हो गईं, 87,000 के करीब जख्मी। हमास के जवाबी हमलों में 2 इसराइली फौजी जहन्नुम वासिल। इसराइल की लबनान पर बमबारी से हिजबुल्लाह के 3 एहलकार शहीद। हिजबुल्लाह का ड्रोन हमला, 18 इसराइली फौजी जख्मी। बुनियाद परस्त यहूदी भी फलस्तीन की हिमायत में उठ खड़े हुए। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू के खिलाफ हजारों अफराद का मुजाहरा। तेल अवीव की सड़कों पर हजारों अफराद ने रैली निकाली और सड़कों पर आग लगा दी। मुजाहिरीन और पुलिस में झड़पें भी हुई। मुजाहिरीन और पुलिस में झड़पें, मुजाहिरीन का जंगबंदी का मुतालबा। भारतीय तलबा भी फलस्तीनियों की हिमायत में बोल पड़े। भारत की अशोका यूनिवर्सिटी की ग्रेजुएशन तकरीब में शरीक तलबा का फलस्तीनियों के हक में मुजाहरा। तलबा के फलस्तीन आज़ाद करो और नस्लकुशी बंद करो, इसराइल से ताल्लुकात ख़त्म करो किनारे। फ्रांस में पार्लिमानी इंतखाबात का पहला मरहला मुकम्मल। सदर इमैनुअल मैक्रों 20% वोटों के साथ सबसे पीछे। शिकस्त से बचने के लिए जमहूरी इत्तेहाद कायम करने का फैसला कर लिया। इनके हरीफ दाएं बाजू की नेशनल रैली पार्टी 34% वोटों के साथ सबसे आगे। बाएं बाजू का हिमायत याफ्ता न्यू पॉपुलर फ्रंट 28% वोटों के साथ दूसरे नंबर पर। बारबेडोस में कैटेगरी 4 का तूफान बैरल। तूफान चंद घंटों में साहिल से टकराएगा। T20 वर्ल्ड कप की फातेह भारतीय टीम वेस्ट इंडीज में फंस गई। भारतीय टीम होटल के अंदर मौजूद। समुद्री तूफान के पेश नजर एयरपोर्ट बंद कर दिया गया। बारबेडोस में कर्फ्यू जैसी सूरत हाल, किसी को शहर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं। शहनशाह कव्वाली नुसरत फतेह अली खान की नई म्यूजिकल रिकॉर्डिंग्स 20 सितंबर को रिलीज की जाएंगी। 4 कव्वालियों पर मुश्तमिल नया एल्बम 34 बरस बाद रिलीज किया जाएगा। एल्बम लंदन के स्टूडियो के स्टोर रूम में 34 साल कबल खो जाने वाला एल्बम चंद रोज पहले मिला था। एल्बम को रियल वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने चेन ऑफ लाइट का नाम दिया है। दिलों की मलका बरतानवी शहजादी लेडी डायना की 63वीं सालगिरह। खूबसूरत तरीन खातून का एजाज हासिल करने वाली शहजादी की मुस्कुराहटें आज भी लाखों दिलों में ताज़ा। 1 जुलाई 1961 को बरतानिया के शहर नॉरफोक में पैदा हुई। कहे जिंदगी की अलामत। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज मिज़ाह का दिन मनाया जा रहा है। फैसलाबाद के लोग हाजिर जवाबी में सर फहरिस्त।